Hello, Assalamu alaikum my dear students. I am your teacher Zahid Hussain with another video of your English grammar. आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में नाउन कंप्लीट किया हुआ है, उसके जितने भी काइंड्स थे वो भी कंप्लीट किए हैं और उसके बाद असेसमेंट टेस्ट भी कंप्लीट की है। नाउन के बाद में हमने प्रोनाउन पर ऑलमोस्ट 13 वीडियोस जो हैं वो बनाई, उनमें जितने भी उनके एग्जाम्पल्स थे, उनके यूजेजेस थे वो भी हमने कंप्लीट किए और प्रोनाउन के बाद हमने एक असेसमेंट टेस्ट भी ली थी ताकि हम अपनी लर्निंग चेक कर सकें। और उसके बाद जो अब हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो शुरू है, जिसका हम आज सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ एडजेक्टिव। तो हमने एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट में एडजेक्टिव के यूजेस और उसके इंट्रोडक्शंस बताए थे और उसकी काइंड्स भी बताई थी। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट है और आज हम इस सेकंड पार्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ ING एडजेक्टिव्स एंड ED एडजेक्टिव्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, के ING एडजेक्टिव्स और ED एडजेक्टिव्स स्टूडेंट को समझने में बहुत मुश्किल होती है, इनको समझने में दे आर रियली कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इस लेसन में ING एडजेक्टिव्स और ED एडजेक्टिव्स के बारे में जो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स की वो जो है वो दूर करेंगे और हम बताएंगे कि हम ING एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं और ED एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ING एडजेक्टिव्स के बारे में कि ING एडजेक्टिव्स क्या चीज़ शो करते हैं और हम वो कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। जी स्टूडेंट्स, तो जब हम किसी भी पर्सन, किसी एनिमल या किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उसकी खुसूसियात की बात करते हैं कि कोई पर्सन या एनिमल या थिंग कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, तो वहाँ पर हम ING एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। और नॉर्मली ING एडजेक्टिव्स कॉज शो करती हैं, यानी क्या शो करती हैं बेटा, ये कॉज शो करती हैं। ठीक है बेटा, तो याद रख लीजिए कि जब हम किसी पर्सन या एनिमल या थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वहाँ पर ING एडजेक्टिव्स हम यूज़ करते हैं। इनको हम एग्जाम्पल्स की रूह से समझते हैं। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज द मूवी वॉज बोरिंग। द मूवी वॉज बोरिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मूवी की बात कर रहे हैं और मूवी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि मूवी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मूवी बोरिंग है, यानी क्या है, मूवी जो काज कर रही है वो बोरिंग काज कर रही है। ठीक है बेटा, तो मूवी वॉज बोरिंग। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल, द मैच वॉज एक्साइटिंग। द मैच वॉज एक्साइटिंग। तो यहाँ पर हम एक्साइटिंग क्या है, मैच के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि जो मैच की खुसूसियात है वो क्या है, एक्साइटिंग है। मैच क्या है, एक्साइटिंग कॉज कर रही है। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, द वर्क वाज टायरिंग। यहाँ पर हम वर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि वर्क क्या है, वर्क काज करता है, टायरिंग कॉज करता है। क्या करता है, द वर्क वाज टायरिंग, काम क्या था, थका देने वाला था, यानी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टायरिंग है। ठीक है। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, द चिल्ड्रेन आर एग्जॉस्टिंग। द चिल्ड्रेन और एग्जॉस्टिंग। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम चिल्ड्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं वो एग्जॉस्टिंग है। एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या है, आप फर्ज कर लो आप आराम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सुकून हो, कोई शोर ना हो, लेकिन बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हो, आप कहते हो कि द चिल्ड्रेन आर एग्जॉस्टिंग, यानी वो क्या काज कर रहे हैं, एग्जॉस्टिंग काज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चिल्ड्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो जो क्या है, एग्जॉस्टिंग है। जी तो स्टूडेंट्स, हम ING एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ करते हैं, आपने एग्जाम्पल्स में समझ लिया होगा कि जब भी हम किसी पर्सन, जैसे हमने चिल्ड्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, तो चिल्ड्रेन क्या है, पर्सन है, तो वहाँ पर हम ING एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अगर किसी एनिमल या किसी थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी हम ING एडजेक्टिव यूज़ करते हैं।
जी। तो अब हम देखते हैं कि हम ईडी एडजेक्टिव्स कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हो कि व्हेन वी टॉक अबाउट फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ पर्सन और एनिमल, जब हम किसी पर्सन या एनिमल के इमोशंस की बात करें, जब उनकी फीलिंग्स की बात करें, तो वहाँ पर हम ईडी एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर? हम वहाँ पर ईडी एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली इफ़ेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? अगर किसी चीज़ का आपके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है तभी तो आपकी फीलिंग्स और तभी तो आपके इमोशंस नज़र आएंगे ना। तो जब हम इमोशंस की बात करें, फीलिंग की बात करें, तो जाहिर है वो किसी चीज़ के इफ़ेक्ट के बाद ही जाहिर होंगी, तो हम वहाँ पर ईडी एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, द मूवी मेड अस बोर्ड। मूवी मेड अस बोर्ड यानी मूवी ने हमें बोर कर दिया। हमने आईएनजी एडजेक्टिव में लिखा था पहला एग्जाम्पल कि द मूवी वाज बोरिंग। मूवी क्या थी? बोर करने वाली थी, यानी मूवी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बोरिंग थी। तो उसका इफेक्ट जो हमारे ऊपर पड़ा वो क्या पड़ा कि द मूवी मेड अस बोर्ड, उस मूवी ने हमें बोर कर दिया। तो उसका इफेक्ट जो हमारे ऊपर पड़ा, तो जो हम पर इमोशंस या फीलिंग आई वो क्या हुई? बोर्ड। हम बोर्ड हो गए। तो यहाँ पर ईडी एडजेक्टिव क्या शो कर रहा है? आपकी इमोशंस या आपकी फीलिंग्स शो कर रहा है। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, द क्राउड वाज एक्साइटेड। क्राउड किसको कहते हैं? वो लोग जो मैच देखने के लिए आते हैं उनको हम क्राउड कहते हैं। वो बहुत भीड़ होती है ना लोगों की, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं, तो हम उसको क्राउड कहते हैं। द क्राउड वाज एक्साइटेड। क्राउड क्या था? एक्साइटेड था, यानी क्राउड की फीलिंग्स, क्राउड के इमोशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले सेंटेंस में कहा था द मैच वाज एक्साइटिंग। तो जो मैच है वो एक्साइटिंग है, तो मैच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्साइटिंग है। यानी मैच क्या काज कर रही है? एक्साइटिंग काज कर रही है। तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? वो किस पर? क्राउड पर पड़ रहा है। तो हम कहेंगे द क्राउड वाज एक्साइटेड, मैच वाज एक्साइटिंग, सो द क्राउड वाज क्या? एक्साइटेड। तो एक्साइटेड क्या शो कर रहा है? क्राउड की फीलिंग या उनकी इमोशंस को जो है वो शो कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, द एम्प्लॉयड वर टायर्ड। एम्प्लॉयज़ किसको कहा जाता है? जो किसी ऑफिस में, किसी इदारे में काम करने वाले मुलाजिम होते हैं, उनको हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं। तो द एम्प्लॉयड वर टायर्ड, सॉरी एम्प्लॉयज़ होगा। क्या होगा बेटा? द एम्प्लॉयज़ यूज़ करेंगे। मैंने एम्प्लॉयड लिख दिया था। द एम्प्लॉयज़ वर टायर्ड। एम्प्लॉयज़ क्या है? एम्प्लॉयज़ टायर्ड हैं, यानी वो थक चुके हैं। तो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखा था, द वर्क वाज टायरिंग। काम क्या था? टायरिंग था, थका देने वाला था। सो द एम्प्लॉयज़ वर टायर्ड। तो एम्प्लॉयज़ क्या हो गए? उन पर उसका इफेक्ट क्या पड़ा? उनकी फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें तो क्या हुई? टायर्ड हो गए वो। द एम्प्लॉयज़ वर टायर्ड। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल देख लीजिए कि द चिल्ड्रेन आर एग्जॉस्टेड। द चिल्ड्रेन आर एग्जॉस्टेड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर था द चिल्ड्रेन आर एग्जॉस्टिंग और यहाँ पर है द चिल्ड्रेन आर एग्जॉस्टेड। आप कहोगे कि सर ने तो दोनों सेंटेंसेस में, एक ही सेंटेंस में दोनों यूज कर लिए हैं। आईएनजी एडजेक्टिव भी यूज किया है, ईडी एडजेक्टिव भी यूज किया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जब हमने बात की द चिल्ड्रेन और एग्जॉस्टिंग, तो यहाँ पर हमने चिल्ड्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि बच्चे क्या थे, उनकी खुसूसियात क्या थी? वो थका देने वाले थे, वो गुस्सा दिलाने वाले थे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? द चिल्ड्रेन और एग्जॉस्टेड, यानी बच्चों ने बहुत खेला है, बहुत उछल कूद की है, तो अब क्या हो गए हैं? वो थक चुके हैं। वो क्या हो गए हैं? एग्जॉस्टेड हो गए हैं। तो अब इस सेंटेंस में हम एग्जॉस्टेड चिल्ड्रेन के इमोशन की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रेन की फीलिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर चिल्ड्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, होप कि आपने ये चीज़ें जो है वो दोनों समझ ली होंगी कि जब हम आईएनजी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं या चिल्ड्रेन के कैरेक्टरिस्टिक की बात की है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया है? द चिल्ड्रेन आर एग्जॉस्टेड, यानी यहाँ पर बच्चों के इमोशन की बात की है कि बच्चों पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट क्या पड़ता है, उनकी इमोशंस जो है वो हमने शो करने के लिए एग्जॉस्टेड यहाँ यूज़ किया है। ठीक है बेटा, तो ये है आईएनजी एडजेक्टिव्स। ये कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम किसी पर्सन
किसी एनिमल या किसी चीज़ की खुसूसियात के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। और ईडी एडजेक्टिव्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम किसी पर्सन या किसी एनिमल के इमोशंस या उसकी फीलिंग्स की बात करते हैं। और क्या होता है? आईएनजी कॉज शो करता है और ईडी क्या करता है? इफेक्ट शो करता है। ठीक है, होप कि आपने ये चीज़ समझ ली होगी। अब हम क्या करेंगे, एक वर्कशीट ला रहे हैं आपके लिए, आपकी लर्निंग चेक करने के लिए कि आपने आईएनजी और ईडी एडजेक्टिव्स को अच्छी तरह से समझा है या नहीं समझा। कुछ सेंटेंसेस हम आपके लिए ला रहे हैं, वहाँ पर आपने यूज़ करना है कि आप कहाँ पर आईएनजी यूज़ करें और कहाँ पर आप ईडी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम आपके लिए वर्कशीट ला रहे हैं। उससे पहले अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ वर्कशीट टू चेक अवर लर्निंग कि कहाँ पर हम ईडी एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर हम आईएनजी एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड और एवरी सेंटेंस में हमारे पास आईएनजी एडजेक्टिव भी है और ईडी एडजेक्टिव भी है। ये हमें चूज़ करना है कि अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज हम कहाँ पर ईडी एडजेक्टिव्स या कहाँ पर आईएनजी एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट सेंटेंसेस। आवर विजिट टू पेरिस वाज एन अमेजिंग और अमेज्ड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पेरिस का आपका विजिट है वो अमेजिंग एक्सपीरियंस है या अमेज्ड एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो विजिट है उस विजिट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है। तो जब हम किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम आईएनजी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आवर विजिट टू पेरिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, नॉट अमेज्ड एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर इमोशन की बात नहीं की जा रही। सेकेंड सेंटेंस कि आई गेट रियली अनोइंग और अनॉयड व्हेन आई हैव टू वेट इन लाइन। तो यहाँ पर आप देखो कि आई गेट रियली अनोइंग और अनॉयड व्हेन आई हैव टू वेट इन लाइन। जब मुझे लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है तो मैं अनोइंग होता हूँ या अनॉयड होता हूँ। अनॉयड का मतलब होता है गुस्सा आना। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आप लाइन में जब खड़े होते हो तो उसके बाद आपके इमोशंस की बात की जा रही है, आपके फीलिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब हम फीलिंग या इमोशंस की बात करते हैं तो हम ईडी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ होगा आई गेट रियली अनॉयड व्हेन आई हैव टू वेट इन लाइन। The third sentence is, it is impossible to get bored or boring in London. लंदन सिटी आप जानते हो, लंदन बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो वहाँ पर अगर आप घूम रहे हो, वहाँ पर अगर आप हो तो ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि वहाँ पर आप बोर होते हो। तो यहाँ पर आप बोर्ड यूज़ करोगे ईडी एडजेक्टिव या बोरिंग यूज़ करोगे आईएनजी एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट, यानी आप अगर लंदन में हो तो आपकी फीलिंग क्या होगी, आपके इमोशंस क्या होंगे, आप कभी भी बोर्ड नहीं होगे। तो यहाँ पर भी क्या है, आपके फीलिंग या आपके इमोशंस की बात है, यहाँ पर इफेक्ट की बात है। तो यहाँ पर हम ईडी एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट बोर्ड इन लंदन। फोर्थ सेंटेंस, टॉम वॉज रियली फ्राइटनिंग और फ्राइटेंड When he saw the spider। यहाँ पर टॉम एक लड़का है, उसकी बात की जा रही है कि टॉम ने जब स्पाइडर को देखा तो उसकी क्या हालत हो गई, फ्राइटनिंग या फ्राइटेंड। तो क्या है बेटा, हालत की बात की जा रही है, इमोशन की बात की जा रही है, फीलिंग की बात की जा रही है कि स्पाइडर को देखने के बाद टॉम वाज रियली फ्राइटेंड। यहाँ पर भी हम ईडी एडजेक्टिव यूज़ करेंगे क्योंकि इमोशंस की बात की जा रही है। द लास्ट सेंटेंस इज, टुडेज वर्क वाज टायरिंग और टायर्ड। आज का काम जो था, जो आज सारा दिन हमने काम किया है, वो क्या था, टायरिंग था, थका देने वाला था, या टायर्ड था, थका हुआ था। तो थका हुआ क्या है, इमोशन है, क्या है, फीलिंग है। लेकिन टायरिंग क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो आज के काम की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टुडेज वर्क वाज टायरिंग। आज का काम जो था वो
टायरिंग था और उसको करने के बाद वी आर टायर्ड। तो जब उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आएगा, जब हम अपने इमोशंस की बात करेंगे तो हम सेंटेंस यूज़ करेंगे टुडेज वर्क वाज टायरिंग सो आई एम टायर्ड। जब इफ़ेक्ट की बात करें, फीलिंग, इमोशन की बात करें तो आप ईडी एडजेक्टिव्स यूज़ करना। और जब किसी भी काम की, किसी पर्सन की या किसी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो आप वहाँ पर आईएनजी एडजेक्टिव यूज़ करना। होप कि आपने अच्छे तरीके से लर्निंग कर ली होगी कि कहाँ पर ईडी और कहाँ पर आईएनजी एडजेक्टिव्स यूज़ की जाती हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।